नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से ट्रेडर्स मुझे आकर पूछते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने कंसिस्टेंट ट्रेडिंग मेथड या कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए एक ट्रेडिंग मेथड बताया है इंडाइसिस में। आज के वीडियो में हम स्टॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है मंथली एक्सपायरीज पर, तो थोड़ा एक लॉन्गर टर्म व्यू लेकर आप कैसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स या कंसिस्टेंट एक्यूरेसी नहीं बोल सकते बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो ओवर अ सस्टेनेबल लाइफ इन द मार्केट। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहां पर आप क्वांट्सएप ओपन कर सकते हो। सो आप देख रहे हो दिस इज web.quantsap.com। सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं तो मैंने ये वेब ऐप ओपन किया हुआ है, बट अगर आप एंड्रॉयड या iOS पर हो या किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर हो तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगी जिसमें आप जाकर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो क्वांट्सएप को या इंस्टॉल कर सकते हो क्वांट्सएप को। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे हमेशा बाजार में ट्रेंड में ढूंढने की आदत है। ठीक है, सो अगर बाजार में ट्रेंड मिल रहा है तो उस ट्रेंड के साथ ट्रेड बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अभी इंडेक्स में दैट इज फाइन बिकॉज हाथ पे गिन सकते हो उतने इंडाइसेस है आपके पास, बट स्टॉक्स का क्या? तो वी हैव अराउंड 182 FNO स्क्रिप्ट्स एंड आउट ऑफ दो स्क्रिप्ट्स बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो रेंज बाउंड होते हैं। तो उनको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो स्टॉक्स ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अभी अगर मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, मेरा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? अगर मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, मेरा सबसे बड़ा एनिमी इज ऑप्शन राइटर्स जो नॉन डायरेक्शनल राइटिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि मेजॉरिटी जो स्टॉक्स है वो साइडवेज चल रहे होते हैं या रेंज में चल रहे होते हैं। तो आपको दिखेगा बहुत से स्टॉक्स में ऑप्शन राइटर्स स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स सेल करके रखते हैं। तो उसी रेंज बाउंड सिनेरियो का एडवांटेज उठाने के लिए ये राइटर्स ऐसी पोजीशंस बनाते हैं। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक ट्रेंड पकड़ रहा है या कौन सा स्टॉक ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है? तो अगर मुझे दिखता है कि कोई स्टॉक जिसमें कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो उस केस में मैं जाकर एक ट्रेंड हंट कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर्स है उनका सबसे बड़ा एनिमी होता है बाजार का ट्रेंड। तो अगर स्टॉक ऊपर की तरफ भागने लग गया, दैट मीन्स कॉल राइटर्स वहां पर ट्रैप हो रहे हैं। अगर स्टॉक नीचे की तरफ भागने लग गया तो दैट मीन्स पुट राइटर्स वहां पर ट्रैप हो रहे हैं। तो हमें वही चीज ढूंढने की जरूरत है जहां पर राइटर्स जो है वो ट्रैप हो रहे हैं। तो अगेन ये चीज आप ओपन इंटरेस्ट से देख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाता हूं एनालाइज सेक्शन में, ट्रैक सेक्शन में, और अगर मैं यहां पर ओपन इंटरेस्ट टूल ओपन करता हूं, तो ओपन इंटरेस्ट टूल ओपन करते आपको दिखेगा ये सारे राइटिंग पोजीशंस है। सो ओपन इंटरेस्ट को हम एक ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स ऑलवेज हैव अनडिफाइंड रिस्क। तो इट्स अ चॉइस दैट वी मेक कि जो ओपन इंटरेस्ट है उसको मैं राइटिंग के सिनेरियो से देखूंगा। ठीक है, जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल लूं आप लोगों के सामने, लेट्स लुक एट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग एट। ठीक है, सो टेक महिंद्रा, ओके, दिस इज टेक महिंद्रा। ये टेक महिंद्रा का फ्यूचर्स का चार्ट है। ठीक है, सो ओपन इंटरेस्ट ग्राफ है और यहां पर फ्यूचर प्राइस आपको दिख रहा है। मेजरली अगर आप देखो तो सारे ही स्ट्राइक्स पे आपको कॉल अनवाइंडिंग दिखेगा, कॉल अनवाइंडिंग एज वेल एज पुट अनवाइंडिंग। बट लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्सपायरी एज वेल, विच इज 29 अगस्त। अभी यहां पर अगर आप देखो तो बहुत से कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहां पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई थी 1500 के स्ट्राइक पर, प्राइस उससे ऊपर निकल गया। ठीक है, फिर ये वाला स्ट्राइक अगर आप देखो 1540 के स्ट्राइक पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी, वो स्ट्राइक भी अभी ब्रीच हुआ है एंड देयर इज अ गुड चांस कि जो 1600 का लेवल है, जो हेवीएस्ट कॉल है, ये भी ब्रेक हो सकता है। तो ये राइटर्स के ट्रैप होने का एक इंडिकेशन है। अभी सिंस एक्सपायरी बहुत दूर है इसीलिए यहां पर आपको अनवाइंडिंग्स दिख नहीं रहे हैं, बट अगर आप करंट एक्सपायरी में जाकर देखो तो करंट एक्सपायरी में यू कैन सी के पुट राइटिंग में जो पुट के बार्स है उनमें जितना अनवाइंडिंग है उससे ज्यादा अनवाइंडिंग आपको कॉल के जगह पर दिख रहा है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी पुल इट अप वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर से मैं पुल अप कर देता हूं ये। हाँ, राइट, सो जो कॉल वाले स्ट्राइक्स है उनमें आपको हमेशा ज्यादा अनवाइंडिंग दिखेगा एज कंपेयर टू पुट स्ट्राइक्स। तो अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हॉलो बार्स है
ये हॉलो बार्स आपको बताते हैं अनवाइंडिंग वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉल अनवाइंडिंग एज वेल एज पुट अनवाइंडिंग आपको दिख रहा होगा। अभी सिंस हम एक्सपायरी के क्लोज है इसीलिए आपको सारे स्ट्राइक्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, बिकॉज स्टॉक्स टेंड टू एक्सपीरियंस दैट। बट ओवरऑल जब आप देखते हो ड्यूरिंग एक्सपायरीज और इन द मिडल ऑफ एक्सपायरीज, ये चीज बहुत ही क्लियरली आपको दिखती है, ठीक है। कॉल राइटर स्ट्रैप हो या पुट राइटर स्ट्रैप हो, इट डज नॉट मैटर, हमें बस एक ऐसा स्कैनर चाहिए या एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो आपको बताएगा कि कहां पर राइटर स्ट्रैप हो रहे हैं। तो क्वांटसैप हैज जस्ट दैट फॉर यू। तो आपको बस आना है ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रेडिंग में अंडर क्वांट मॉडल्स आपको दिखेगा लास्ट में ट्रैप इंडिकेटर। तो ये टूल है ट्रैप इंडिकेटर, जो आपको डायरेक्टली बताता है कहां पर राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो डेली बेसिस पे कुछ सिग्नल आते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टूल इज के जो सिग्नल्स है ये एक दिन पहले आते हैं। तो दो टाइप के सिग्नल हैं आपको दिखेगा यहां पर, एक है कॉल राइटर स्ट्रैप और एक है पुट राइटर स्ट्रैप। तो अगर कॉल राइटर स्ट्रैप का सिग्नल है उसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉल राइटर स्ट्रैप का सिग्नल है उसका मतलब जो कॉल सेलर्स है वो लोग एक बुलिश ट्रेंड में ट्रैप हो रहे हैं, मतलब एनटीपीसी जिसमें कॉल राइटर स्ट्रैप है वो स्टॉक ऊपर आने के चांसेस है। सिमिलरली अगर पुट राइटर स्ट्रैप का सिग्नल है, व्हाट वुड दैट मीन? दैट मीन्स कि वो जो स्टॉक है वो नीचे गिर रहा है, बिकॉज पुट राइटर्स वहां पर ट्रेंड में ट्रैप हो रहे हैं। तो ये जो नेस्ले है उसमें आपको दिख रहा है देयर इज अ पुट राइटर स्ट्रैप सिग्नल, सो बाजार वहां से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। अभी जैसा मैंने कहा था, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टूल इज कि सिग्नल एक दिन पहले आता है, तो आपके पास बहुत टाइम होता है आफ्टर मार्केट एनालिसिस करने का। सो ऑल यू हैव टू डू इज बस फिल्टर बाय डेट पर आइए और फिल्टर बाय डेट पर आकर आज के सिग्नल्स देख लीजिए। सो दीज आर द सिग्नल्स जनरेटेड टुडे। ये जो सिग्नल्स हैं ये आज के दिन पर जनरेट हुए हैं। बहुत सी बार आपको दिखता है कि एकदम ज्यादा सिग्नल जनरेट नहीं हुए हैं, कभी कभी 10 सिग्नल्स होते हैं, कभी कभी 2 या 3 सिग्नल्स होते हैं, विच इज गुड। जो स्टॉक ट्रेंडिंग है वही स्टॉक आपको यहां पर बताएगा। तो आज के सिग्नल्स है, देयर आर सम सिग्नल्स फ्रॉम येस्टरडे, तो ये सारे सिग्नल्स आप जाकर देख सकते हो। अभी आज के जो सिग्नल्स है उनमें मुझे कल के दिन पर जाकर ट्रेड बनाना है। तो कल के दिन पर अगर मुझे ट्रेड बनाना है इसके बेसिस पर, तो आई नीड अ टूल जो मुझे आफ्टर मार्केट एनालिसिस में हेल्प करेगा। सिंस मैं यहां पर ईओडी बेसिस पे सिग्नल देख के नेक्स्ट डे पर ट्रेड बना रहा हूं, तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस में हेल्प करने के लिए वी हैव अनदर स्कैनर। एक और स्कैनर है हमारे पास जिसका नाम है बिल्टअप साइकिल। तो आई एम श्योर ये आप लोगों को पता है, बट द कंसेप्ट ऑफ बिल्टअप इज क्वाइट सॉलिड। सिंपली सर्च ऑप्शन में आ सकते हो और सर्च ऑप्शन में जाकर यू कैन सर्च फॉर साइकिल। तो अगर आप CYCLE सर्च करो तो आपको दिखेगा यू विल फाइंड बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल, उसको सिंपली जाकर आप ओपन कर लीजिए। अभी व्हाट डज बिल्टअप डू? तो यहां पर आपको दिखेगा देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो एक आपको दिखेगा ग्रीन कलर है, ठीक है, एक आपको दिखेगा ब्लू कलर है, एक आपको दिखेगा रेड कलर है और एक आपको दिखेगा येलो कलर है। सो देयर आर 4 कलर्स अलग अलग टाइल्स में, ठीक है। व्हाट डू दीज कलर्स मीन? ग्रीन कलर मतलब होता है लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। ब्लू कलर का मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड कलर का मतलब है शॉर्ट और येलो कलर का मतलब है शॉर्ट कवरिंग। तो ये 4 टाइप के जो बिल्टअप्स है उनको हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए कलर कोड करके रखा हुआ है। अभी मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिसमें एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो वी ऑल नो दैट लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग या ग्रीन और ब्लू एक बुलिश ट्रेंड का अंदाजा देते हैं। मतलब बाजार में सबसे पहले तो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है फ्यूचर्स का, साथ साथ फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि यहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं, फ्रेश बाइंग हो रही है। एंड साथ साथ अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आपको दिखता है, दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, साथ साथ प्राइस गिर रहा है। तो वहां पर एक इंडिकेशन है कि जो प्रीवियस लॉन्ग पोजीशंस थे वो लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, क्रिएटिंग डिप्स एज दे गो ऑन। तो अगर बाजार में फ्रेश बाइंग हो रही है और उसके साथ साथ डिप्स भी क्रिएट हो रहे हैं, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ अ हेल्दी बुलिश साइकिल। क्योंकि अगर डिप्स नहीं होंगे तो नए फ्रेश बाइंग पोजीशंस नहीं बनेंगे, और अगर डिप्स नहीं है तो देयर इज अ चांस कि वहां पर एक सस्टेन्ड बेरिश ट्रेंड भी बन सकता है। इसीलिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पूरे FNO बास्केट में से ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो रीडिंग में जाऊंगा मैं और लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग सिलेक्ट कर लूंगा। सो लुक बैक पीरियड 20 है, मतलब पिछले 20 दिन का डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें 20 ट्रेडिंग सेशंस में से मुझे चाहिए कि एटलीस्ट 14 ट्रेडिंग सेशंस में, 14 ट्रेडिंग सेशंस में एटलीस्ट लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने काउंट यहां पर लिखा है 14।
सो 20 एंड 14 का एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का मुझे साइकिल चाहिए, मतलब 70% ऑफ द टाइम्स अगर ये साइकिल फॉलो होगा तो देयर इज अ गुड चांस कि यहां पर एक अच्छा सा ट्रेड बन रहा है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूं बस जाकर। नाउ वंस आई जस्ट अप्लाई, आपको ये सारे स्टॉक्स दिखेंगे जिनमें एक बुलिश ट्रेंड है। अभी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं आ रहे इसमें भी। तो आपका फिल्ट्रेशन मेथड इज वेरी सिंपल। We have Bajaj Auto, we have Coal India, we have Crompton, we have GNFC, HCL Tech, ICICI Prudential, IOC, IPCL Lab, OFSS, ONGC। ये सारे स्टॉक्स है जिनमें एक अच्छा सा आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। मेनली आज IOC और ONGC सबसे ज्यादा भागे हैं बिकॉज ऑयल सेक्टर हैज मूव्ड अप, बट ओवरऑल आपको दिख रहा है ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे ऑलरेडी। तो इनमें एक हिंट तो आपको मिल ही गया था कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। अब इनमें से लेट्स से अगर मैं ONGC और IOC को जाकर ट्रैप इंडिकेटर में ढूंढने की कोशिश करूं तो हम सर्च करके देख लेते हैं ट्रैप इंडिकेटर के अंदर। तो आई जस्ट सर्च फॉर ONGC। तो ONGC का सिग्नल आप देख सकते हो कब आया था, तो 10th को आया था, 10 तारीख को इस महीने में ONGC का सिग्नल आया हुआ था कॉल राइटर्स ट्रैप का। तो ये ट्रेंड पहले से चल रहा था, इसीलिए यहां पर पहले से सिग्नल आ गया था और उसका प्राइस चल रहा था 299 रुपीस के ऊपर। ठीक है, करंटली प्राइस चल रहा है 335 रुपीस। तो स्टॉक जो है वो 12% पॉजिटिव है। तो सिग्नल के हिसाब से उसने 12% का रिटर्न दिया है। 12% इट हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं IOC की भी बात करूं, लेट्स चेक IOC एज वेल। ठीक है, ONGC के साथ IOC चेक कर लेते हैं। ठीक है, IOC का सिग्नल अब तक आया नहीं है, विच इज गुड बिकॉज देयर इज अ चांस कि आगे जाकर सिग्नल आ सकता है IOC के अंदर। IOC आज के दिन पर भागा है, इट डज नॉट मीन कि वो आगे भी भाग सकता है। तो इसीलिए हम दोनों चीजों को यूज करते हैं सो दैट एक अच्छा सा सस्टेन्ड ट्रेंड आपको मिल सके। हम बिल्टअप को एज अ स्टैंड लोन टूल यूज नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैप इंडिकेटर को एज अ स्टैंड लोन टूल नहीं यूज कर रहे हैं। दोनों को कंबाइन करके वी आर ट्राइंग टू टेक लेस ट्रेड्स। तो हम कम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीस, बट जो ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे या जिन ट्रेड्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे देयर इज अ गुड चांस कि वो ट्रेड सस्टेनेबल बन रहे हैं। सो अभी हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप जाकर बना सकते हो। जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, लेट्स लुक एट, चलिए ONGC का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल कि ONGC यहां से और ऊपर जाएगा, तो व्हाट कैन आई डू। तो सिंपली जाइए ट्रेडिंग के अंदर, स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको दिखेगा ऑप्शंस आर्किटेक्ट। तो इसे आप सिंपली बस जाकर ओपन कर लीजिए। वंस यू ओपन दिस, आपको दिखेगा दिस इज आर आर्किटेक्ट और स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो इसमें सिंबल के नाम पर मैं डाल देता हूं ONGC। ठीक है, ONGC मैंने लगा दिया। एक्सपायरी आप लगा सकते हो, अभी सिंस आज के दिन पर मंथली एक्सपायरी थी तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लगा लेता हूं, टुडे इज 25th ऑफ जुलाई। और इसमें मैं कोई भी स्ट्रैटेजी जाकर पिक कर सकता हूं, तो बुलिश बेरिश जो भी चाहिए आई कैन पिक। अभी लास्ट टाइम जब हमने इंडाइसेस पे ट्रेड करने की बात की थी तब वी हैड सजेस्टेड कि आप जाकर क्रेडिट स्प्रेड्स बना सकते हो बिकॉज आप वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड करोगे, मेजर वॉल्यूम वीकली एक्सपायरीज में होता है। सिंस स्टॉक्स में भी है मंथली एक्सपायरीज, बाजार को मूव करने के लिए टाइम है, तो देयर इज अ गुड चांस कि जो स्टॉक है ये बड़ा मूव देगा। तो वी डू नॉट नीड अ थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्योंकि देयर इज अ चांस कि स्टॉक कंसोलिडेट ना करे। थीटा पॉजिटिव इसका मतलब ये नहीं कि हम थीटा प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे, तो थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी नहीं है, बट थीटा प्रोटेक्टेड स्ट्रैटेजी जरूर होगी कि हमें टाइम डीके की वजह से एकदम ज्यादा लॉस नहीं आ रहा है। तो उस केस में बुल कॉल स्प्रेड इज द वे टू गो। ठीक है, तो मैं कस्टम स्ट्रैटेजी से बिल्ड करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट एक्सपायरी का विच इज 29 अगस्त, उसका एक एट द मनी या एक हाथ स्ट्राइक OTM कॉल ऑप्शन जाकर बाय कर सकते हो। तो हेवीएस्ट कॉल के आसपास आप देख सकते हो कहां पर हेवीएस्ट कॉल है। सो 349 का लेवल है, 350 का लेवल है जहां पर हेवीएस्ट कॉल है, 340 का लेवल है जहां पर सेकंड हेवीएस्ट कॉल है। तो कॉल के जो बड़े बड़े बार्स है वहां पर आप जाकर राइटिंग ये बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो 340 के लेवल पे आई वुड से कि एक कॉल ऑप्शन मैं बाय कर रहा हूं और जो भी मेरा टारगेट होगा, लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 400 तक प्राइस जा सकता है ONGC का इस पर्टिकुलर मंथ में, तो मैं क्या करूंगा 400 का एक कॉल ऑप्शन जाकर बेच दूंगा। तो आई जस्ट गो हियर। ठीक है, 400 मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, उसका मैं एक कॉल ऑप्शन जाकर सेल कर दूंगा। दिस विल नाउ बी कन्वर्टेड टू अ बुल कॉल स्प्रेड। इसको आप अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब आप एक एट द मनी या महंगा वाला ऑप्शन बाय कर रहे हो
और उसके अगेंस्ट आप एक सस्ता वाला ऑप्शन सेल कर रहे हो टू कीप इट थीटा प्रोटेक्टेड। अभी 400 का स्ट्राइक आई डोंट थिंक उतना ज्यादा लिक्विड है, तो मैं थोड़ा सा क्लोज आता हूं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि लिक्विड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो प्रीमियम उसने कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो 480 का स्ट्राइक इज लिक्विड, तो ये स्ट्राइक मैंने लगा दिया, नाउ इट इज डिसेंट, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। लेट मी सी कि 480 का स्ट्राइक यहाँ पर एग्जैक्टली लिक्विड है या नहीं है, ठीक है। 470 ज्यादा लिक्विड है, तो मैं 470 कर लेता हूँ। अभी ऑब्वियसली जब आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ट्रेड बना रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होंगी, बट स्टिल आई एम नॉट लुकिंग एट एवरीथिंग, तो यहां पर मैंने ये चीज लगा दी, ठीक है। तो दिस इज माय स्ट्रैटेजी। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो रिवॉर्ड टू रिस्क भी काफी अच्छा है, बिकॉज मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज क्लोज टू 40,000। एक्सपायरी के दिन पे अगर बाजार मेरा टारगेट हिट करता है तो 41,000 तक मुझे पैसा आ सकता है, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन पर अगर मेरा लॉस ट्रिगर होता है या मैक्स लॉस अगर मैं देखूं तो 16,000 से ज्यादा का मैक्स लॉस नहीं है। तो दैट इज व्हाई दिस बुल कॉल स्प्रेड इज द वे टू गो। सो बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, जो भी एक डेबिट स्प्रेड होगा वो आप जाकर लगा सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर मी। आई होप आप लोगों को मजा आया ये वीडियो देखकर। आई नो मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। डेफिनेटली आप क्वांट्सएप को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन केस अगर आपको क्वांट्सएप के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में इन जनरल कुछ जानना है तो यहां पर आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी। मेरा नाम वरुण है फिर से, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।